एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो आज की वीडियो को हम आपके लेकर आए हैं एक और एनिमे रिव्यू, और ये एनिमे रिव्यू है बी द बिगिनिंग का। तो बी द बिगिनिंग एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है और ये आई थी 2018 में। और जैसा कि हमें पता ही है कि नेटफ्लिक्स का एनिमे का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट बी द बिगिनिंग इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन। तो बी द बिगिनिंग का जॉनरा है क्राइम, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल और साथ में थोड़ा सुपर भी। ऑल्दो सीरीज देख के पता चलता है कि इट माइट नॉट बी सुपर नेचुरल बट साईफाई। काफ़ी लोगों ने एनीमे देखा होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं। तो जिसके जो भी थॉट्स हो, कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू पीपल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्लॉट बता दूं कि शो है किस बारे में। बी द बिगिनिंग की स्टोरी शुरू होती है एक सीरियल किलर से, जिसको सब कहते हैं किलर बी, क्योंकि वो अपने हर क्राइम सीन पे बी या फिर एक अजीब से स्टाइल का 13 लिख के जाता है। और यहाँ पे आती है रॉयल पुलिस सर्विस जो इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। और फिर एक लेजेंडरी इन्वेस्टिगेटर आता है कीथ फ्लिक, जो आरआईएस को दोबारा ज्वाइन कर लेता है ये सब क्राइम सॉल्व करने के लिए। इसके बाद स्टोरी अनफोल्ड होनी शुरू होती है। फिर आता है सस्पेंस और ड्रामा और एक मॉडरेट सा कैट एंड माउस चेस। जिस वर्ल्ड में ये सब दिखाया गया है वो काफ़ी एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी में भी और क्राइम में भी। स्टोरी में एक मिस्टीरियस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन भी है। और बिना स्पॉइलर के मैं आपको सिर्फ इतना ही प्लॉट बता सकती हूँ, लेकिन स्टोरी में बहुत कुछ है देखने के लिए। स्टोरी में कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूँगी 3 कैरेक्टर्स की, क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं होगा। और पोस्टर में भी यही तीनों दिखते हैं, तो फिर ठीक है, 3 कैरेक्टर्स की ही बात करते हैं। और मैं इन कैरेक्टर्स को थोड़ी डिटेल दूंगी ताकि आप लोगों को एनिमे के बारे में थोड़ा कुछ पता चले। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर आता है कोकू। कोकू स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और होगा भी, क्योंकि कोकू किलर बी भी है। स्पॉइलर! वैसे कोई स्पॉइलर नहीं है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि किलर बी कोकू ही है। और कोकू एक म्यूटेंट भी है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके काले पंख और उसकी एक आई ब्लू एंड ग्रीन कलर में बदल जाती है। एंड इज़ ऑल्सो पावरफुल एंड वेरी स्किल्ड। बट स्टार्टिंग में कोको के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों है कर रहा है, और वो ऐसा है तो वो क्यों है। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, उसका पास दिखाया जाता है और काफ़ी मिस्ट्रीज सॉल्व होती हैं, तब हमें कोको के कैरेक्टर की डेप्थ के बारे में थोड़ा पता चलता है। कोको इज़ अ गुड गाय, बेशक वो एक किलर ही क्यों ना हो, बट वो किसी इनोसेंट को नहीं मारता। बाकी आपको एनिमे देख के पता चल ही जाएगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है। सेकंड कैरेक्टर है कीथ फ्लिक का। कीथ फ्लिक एक लेजेंडरी इन्वेस्टिगेटर है, बट उसने काफ़ी टाइम पहले रिटायरमेंट ले ली थी पुलिस वगैरह से। बट उसे दोबारा बुलाया जाता है आरआईएस ज्वाइन करने के लिए, किलर बी की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। कीथ के कैरेक्टर के बारे में जो मुझे सबसे पहली चीज़ पसंद आई वो ये है कि वो किस तरह से कैरेक्टर ड्रॉ करा गया है। कीथ का पूरा लुक वगैरह उसकी पर्सनालिटी को एकदम सूट करता है। एंड ऑब्वियसली कीथ इज़ नो डाउट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड एक दो जगह जहाँ उसकी स्किल्स दिखाई हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, कि कैसे क्राइम सीन और क्राइम को समझा जाता है और क्या क्लूज़ एक साथ जोड़ने हैं। कीथ के कैरेक्टर के बारे में भी काफ़ी बातें हैं जो आपको एनिमे प्रोग्रेस होने के बाद ही पता चलेंगी। तो थर्ड कैरेक्टर आता है लिली होशिना का। लिली होशिना भी एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है शो की। और लिली भी एक डिटेक्टिव है जो कि काम करती है रॉयल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस के लिए, बेसिकली आरआईएस। लिली का कैरेक्टर मुझे अनोइंग नहीं लगा, ऑल्दो लिली को एक इमेच्योर, अनप्रोफेशनल और थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी वो एक डिटेक्टिव है तो उसकी कोई वजह है। शी हैज़ अ नैक फॉर सीइंग थिंग्स दैट नो वन एल्स सीज, एंड शी टेक्स हर जॉब सीरियसली जब ज़रूरत हो। तो क्वेश्चन आता है, इज़ इट वर्थ वॉचिंग? इसके आंसर के लिए बात करते हैं थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस एनिमे एंड थिंग्स आई डिडंट लाइक अबाउट द एनिमे। सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट द एनिमे। सबसे पहले तो एनिमेशन। बी द बिगिनिंग की एनिमेशन काफ़ी अच्छी है। एनिमे में डिटेल्स पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है, और ये देख के पता चलता है कि एनिमेशन कितनी अच्छी होगी जब डिटेल्स पे ध्यान गया है। और फाइटिंग सीन्स भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करे हुए हैं। एक चेज़ आता है जिसमें एक गाड़ी से लिली चेज़ कर रही होती है दूसरी कार को, वो सीन भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी एनिमे में वो है सस्पेंस एंड मिस्ट्री। ऑल्दो एनिमे में अभी भी चीज़ें बची हैं रिवील होने के लिए, बट एनिमे की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। धीरे धीरे पास दिखाया जाता है तो और चीज़ें भी पता चलने लग जाती हैं। एनिमे में फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फाइटिंग सीन्स में कलर और जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है और उनकी स्किल्स को पोर्ट्रे करा गया है, वो एनिमे को एक प्लस पॉइंट देता है। ऑल्सो मैं म्यूज़िक भी मेंशन करना चाहूँगी बी द बिगिनिंग का, क्योंकि बी द बिगिनिंग के ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग और जो थ्रू आउट म्यूज़िक रहा है एनिमे में, वो काफ़ी अच्छा और एडिक्टिव है।
एक एडिशनल चीज़ जो मुझे अच्छी लगी और लोग नोटिस नहीं करेंगे बट मुझे मेंशन करना था, वो है एनिमे में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। बिल्डिंग्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरह से वो सेटिंग वर्ल्ड की दिखाई गई है। अब बात करते हैं जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी खटकी एनिमे में। तो सबसे पहले तो एनिमे की स्टार्टिंग में शो को काफ़ी ड्रैग करा गया है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स बीच में थोड़ी बोरिंग की लाइन तक पहुंच सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और यही बात मुझे लेके जाती है अपने सेकंड पॉइंट पे। वैसे कुछ लोगों के लिए ये एक कॉन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी। और वो पॉइंट ये है कि एनिमे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट 5-6 एपिसोड्स तक। 2-3 एपिसोड्स में मैं यही सोच रही थी कि ये चल क्या रहा है और ये एनिमे हमसे चाहता क्या है, बट फिर चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी भी लगी एनिमे में और नहीं भी, वो ये है कि 12 एपिसोड्स की सीरीज़ में बहुत कुछ डाल दिया है। मतलब कंफ्यूजिंग रहती है सीरीज़ स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स तक, पर फिर भी बहुत कुछ है एनिमे में देखने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर इसे एक 24 एपिसोड्स की सीरीज़ बनाते तो शायद चीज़ें थोड़ी और डिटेल्स के साथ बताई जा सकती थी, बट वी कैन ऑलवेज होप फॉर सेकेंड सीजन। और मेरे हिसाब से ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है। और मुझे बी द बिगिनिंग डेविलमैन क्राई बेबी से ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को मेरी बात ये पसंद ना आए, बट देर इज़ सो मच टू वॉच इन बी द बिगिनिंग एंड सो मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। थोड़ा पेशेंस के साथ ये एनिमे देखें और आप इसे ज़रूर इन्जॉय करेंगे, क्योंकि मैंने तो काफ़ी किया था, बट सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सकें हमारी आने वाली वीडियोस की। और कमेंट सेक्शंस में हमें अपने थॉट्स बताते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।